औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी पे है। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में। इंटरनेशनल लेवल पर भी आगा खान का एक नाम है। अब इसमें आप इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे मेरिट की क्या कंडीशंस है और वहाँ पे स्कॉलरशिप पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसका टेस्ट कैसा होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं और टेस्ट के जो है वो सिलेबस कहाँ से आ सकता है, आया इसकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें या नहीं है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखें, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतरीन नाम है। यहाँ पे जहाँ तक सीट्स की बात है तो तकरीबन इसमें 100 सीट्स हैं, जिनमें तकरीबन 5 सीट्स जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है। अगर आप इनका टेस्ट, इंटरव्यू और एफएससी के मार्क्स अगर आपके हैं अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका मेरिट बनने के बाद टॉप 5 स्टूडेंट में अगर आप हैं तो आपको जो है टोटली आपकी एजुकेशन जो है वो आगा खान फाउंडेशन के थ्रू होती है, बिल्कुल फ्री होती है, आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके बाद ये होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन यहाँ पे सिक्योर कर लिया है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, एडमिशन सिक्योर कर लिया है, तो उनको फिनेंशियल एड दी जाती है, फिनेंशियली तौर पर उनको आगा खान फाउंडेशन की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। वो वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी फी। तीसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे लोन सिस्टम। आगा खान के थ्रू आपको क्या होगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोन पे अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपनी सारे ड्यूज जो है, अपनी फीसेस जो है वो पे कर सकेंगे। लेकिन उसकी कंडीशंस ये होंगी कि आपने ये लोन लेने के बाद अपने ड्यूज पे कर दिए, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये ड्यूज आपने क्या करने होंगे, इंस्टॉलमेंट्स आपने क्या करने होंगे, आगा खान को रिटर्न करने होंगे जो आपने लोन लिया है, पे करना है। इसमें 3 कंडीशंस है, मैं अगेन बता रहा हूँ। फर्स्ट 5 सीट जो है स्कॉलरशिप की हैं। सेकेंड, आपको फिनेंशियल एड दी जाती है अगर आप अफोर्डेबल नहीं है। थर्ड, अगर आपने मेरिट सिक्योर कर लिया तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपने क्या करना होता है वो रिटर्न करना होता है आगा खान को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है सबसे पहले अप्लाई करने का कि आपके एफएससी में जो मार्क्स हैं वो 70% लाजमी होने चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल विद 70% मार्क्स। ओवरऑल फीस की बात करें तो इसकी फी जो है वो तकरीबन एनुअली बन जाती है 25 to 28 लाख, ठीक है, और हॉस्टल ड्यूज बाकी अलग है। तो वो ड्यूज जो है अफोर्डेबल हैं भी सही, और जो अफोर्डेबल नहीं है तो वो अगर अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो उन्हें आगा खान में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले यही सोचते हैं 5 तो सीटें हैं और 5 टॉप 5 मोस्ट में आप भी हो सकते हैं ना। हो सकता है आप टेस्ट में अच्छे नंबर ले लें। अगर आपके एफएससी में काम है, आपने टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लिए, टेस्ट थोड़ा सा आपने क्वालिफाई किया, पास किया, इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो फिर भी तो पॉसिबल है आपका एडमिशन हो सकता है। तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अप्लाई की जो फ़ी है वो इसकी तकरीबन 6,000 रुपये है, जो आप अप्लाई करने के बाद HBL बैंक में आपने पे करनी होती है। ऑनलाइन अप्लाई होती है इसकी। अगर आप लोन पे भी अप्लाई करें तो वो भी आगा खान यूनिवर्सिटी की साइट पे लोन एप्लीकेशन दी गई होती है। वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसका एफिडेविट, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका श्योरिटी बॉन्ड सारा लगा के वो भी आपने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना होगा। वहाँ पे आपको फिनेंशियल एड का फॉर्म भी मिलेगा, वहाँ पे आपको लोन का फॉर्म भी मिलेगा, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सेंटर की तरफ अगर मैं चलूँ तो हमारे पास टेस्ट सेंटर जो है फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और उसके बाद जो है हमारे पास कराची है टेस्ट सेंटर्स में। और फिर अगर कुछ बच्चे ने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो नेक्स्ट उसका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू कहाँ पे हम दे सकते हैं? इंटरव्यू के लिए हमारे पास सिर्फ 3 सेंटर्स हैं। इंटरव्यू हम लाहौर में दे सकते हैं, या इस्लामाबाद में, या फिर कराची में दे सकते हैं। इंटरव्यू के ये 3 सेंटर्स हैं। अब इसके टेस्ट की तरफ मैं चलूँ तो इसका जो टेस्ट होता है उसका क्या पैटर्न होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, आगा खान की साइट पे आप करिकुलम पे जाएं तो वहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स का जो है ना आपको सिलेबस दिया गया है। आपकी फिजिक्स वहाँ पे मौजूद है, आपकी केमिस्ट्री भी मौजूद है, वहाँ पे बायो भी मौजूद है। लेकिन जो टेस्ट बनता है उसमें से 100 MCQs होती हैं इन 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन आगा खान की साइट पे कितने सब्जेक्ट्स का सिलेबस मौजूद है? वो 3 का हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स का मौजूद है। लेकिन जो MCQs है वो तो है 120 MCQs इन ईच सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट में 20 MCQs हैं। आपकी 20 MCQs बायो में बनेंगी, 20 बनेंगी फिजिक्स में, 20 बनेंगी केमिस्ट्री में, नेक्स्ट 20 जो है आपकी बनेगी साइंस रीजनिंग में।
साइंस रीजनिंग आपको इसकी बुक लेनी होगी, आपको इसके पास पेपर लेने होंगे, एक सैम्पल पेपर पास उनका साइट पे भी मौजूद है। फिर हमारे पास जो 20 MCQs है वो मैथमेटिकल रीजनिंग के होंगे। दो चीज़ें हैं, एक है साइंस रीजनिंग 20 MCQs उसमें से होंगी, दूसरा है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें से भी 20 MCQs होंगी। अब टेस्ट की अगर मार्क की बात करूं मैं, मार्किंग की, तो इसमें से नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है हर सूरत में। उसमें यह है कि अगर आपकी कोई MCQ एक गलत हो जाती है तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं। मीन कि अगर आपने 4 MCQ गलत किए हैं तो आपका एक नंबर जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, आपका एक नंबर कम हो जाएगा आपके मार्क्स में से। तो ये आपकी इसकी प्रिपरेशन उन टॉपिक्स को देख के, उस करिकुलम को देख के भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने FSC की होती है, वहाँ पे भी आपके पास नॉलेज होता है, तो ये कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। हाँ, जस्ट कुछ हमारे स्टूडेंट्स अफोर्डेबल ना होने की वजह से फर्स्ट वाला जो 6000 है उसे देख के अप्लाई नहीं करते। कुछ जैसे हमारा ट्रेंड है कि 5 तो सीटें हैं, उसमें अप्लाई नहीं करना हमने, कुछ इस वजह से अप्लाई नहीं करते, और कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। देखिए, एक स्टूडेंट्स है वो एडमिशन सिक्योर कर लेता है, वो इतना ज़हीन, इतना मेहनती है, उसका इतना कैलिबर है कि वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेता है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। देखिए, वहाँ पे फाइनेंशियल एड भी तो मिल सकती है आपको, वहाँ पे आपको लोन भी तो मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के, जहाँ पे आपको 1.5 करोड़ देना पड़ता है 5 ईयर डिग्री के दौरान। आपके लिए अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, आपकी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ आप लोन लें। ग्रेजुएशन करने के बाद जाहिर सी बात है आपने जॉब करनी है, आप उनको रिटर्न करते रहेंगे इजली। अब जहाँ तक एडमिशन शेड्यूल की बात है, तो इनका शेड्यूल मोस्टली मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्ट में आता है, और उसके लिए 1 से 1.5 मंथ का आपके पास टाइम होता है, आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, एडमिशन के लिए और सारे क्लासेस के लिए। और जो टेस्ट कंडक्ट होता है वो टेस्ट इनका तकरीबन इस साल तो 24 जुलाई को हो रहा है, 2022 संडे वाले दिन। अगर आप लोगों ने एंट्री की तैयारी करनी है कहीं पे, तो आप सेंटर की कोशिश करें वहीं पे रखें, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब ना हो, आप एंट्री की तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद और टेस्ट सेंटर लाहौर रख दें या मुल्तान रख दें, तो वो फिर आपके लिए वो भी इशू बन सकता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे आपने एंट्री की तैयारी करनी है सेंटर भी वही करीब ही रखें, ताकि आपको ये भी आपका टाइम बच सके। उस टाइम टाइम बचाना जो है वो बहुत अहम होता है। और जहाँ तक इसके बात है, बताता चलूँ आगा खान के डिग्री की, तो डिग्री आप जहाँ भी लेके चले जाएँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तो डिग्री इसकी वैलिड है। इसके अलावा अगर फर्दर आपने MCAT बेस पे भी अप्लाई करना होगा, तो MCAT का रिजल्ट जो है वो आपको, इनकी डेट्स होती हैं डिफरेंट ईयर डिफरेंट डेट होती है, उस डेट को आपको क्या करना होगा, मेडिकल का आपका जो टेस्ट होगा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एंट्री टेस्ट, वो आपको सबमिट कराना होगा। वहाँ जाके फिर वो आपके मेरिट में काउंट होगा, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा, मेरिट फार्मूला बनेगा, उस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तवज्जो से सुननी की, अगर आपने सुनी है और से सुनिए, एक दफ़ा दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू सो मच।